जय माँ काली की भक्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैं महाकाली से ही प्रार्थना करती हूँ। भक्तों, आज आपको बताने वाली हूँ कि संकेत, ऐसे 10 संकेत कि भविष्य में आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे या आपको किसी भी देवी देवता की सवारी प्राप्त होगी। तो वो लक्षण कैसे होते हैं, उन लक्षणों के बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला लक्षण जो है भक्तों, अगर सोते समय आपको शरीर में झटके लगते हैं, जैसे आप सो रहे हैं और अचानक से आपको लगे कि किसी ने आपके शरीर को हिला दिया है। इसमें भय नहीं उत्पन्न होता है कि आप झटके से उठ गए और रोने लगे या चिल्लाने लगे या कोई स्वप्न आया तब आप उठ गए। ऐसे नहीं भक्तों, सामान्य रूप से आप सो रहे हैं और किसी ने ऐसे लगेगा आपको कि किसी ने बहुत तेज से हिला दिया आपको। ये वे लक्षण होते हैं भक्तों की कहीं ना कहीं देवी या देवता की ऊर्जा सुषुप्त अवस्था में आपके अंदर, आपके भीतर बैठी हुई है शरीर में, और जागृत अवस्था में अभी नहीं आई है। ये पहला लक्षण है भक्तों। दूसरा लक्षण भक्तों कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अनेकों स्थान पर नौकरियां कर ली हों, बहुत पढ़ाई कर ली, इंजीनियर, डॉक्टरी और तमाम तरह की पढ़ाइयाँ जो होती हैं बच्चे करते हैं, अनेकों कर लिया है और फिर भी जीवन में स्थायित्व नहीं प्राप्त हुआ अभी तक और परेशान है। किसी से फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसी भी पढ़ाई से फ़ायदा नहीं हो रहा, कहीं भी जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, अंदर से संतुष्टि नहीं है इस चीज़ को करके। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी लाइनें आपकी नहीं हैं। एक बार धर्म की लाइन अपनाइए, धर्म के रास्ते पर चलिए। इसके लिए उपाय भी बताती हूँ आपको। अपने नाम से जो भी आपके इष्ट देव हों उनका पता लगाइए। कम से कम 21 दिन या 41 दिन दीपक जलाकर पूजन करिए उनका। उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे जिस भी देवी या देवता के रास्ते पर चलना है, जिससे मेरा जीवन का रास्ता खुल सके और मेरा भाग्य चमके, उसका मार्ग प्रशस्त करें। और ऐसा करते हुए आपको प्रार्थना करनी है। 2-3 महीने के अंदर आपका रास्ता खुलेगा भक्तों, निश्चित है बिल्कुल। तीसरा संकेत भक्तों कि दुनिया से हार गए हैं, ये सोचते हैं कि मेरा जीवन बहुत खराब है, मुझे कुछ नहीं मिला है, इस जीवन में ईश्वर को मानना बंद कर दिया है आपने कि ईश्वर कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं देते। आपके साथ भविष्य में किसी भी देवी की सवारी आपको प्राप्त होगी और वही आपको पूजन में लगाएंगी, वही आपका मन भी बढ़ाएंगी पूजन में। चौथा लक्षण भक्तों, जिस भी महिला या स्त्री के साथ कहीं ना कहीं जीवन में बुरा व्यवहार हो रहा है, चाहे वो ससुराल से हो, मायके से हो, पति के द्वारा हो, या फिर यहाँ पर पुरुष को भी मैं कह रही हूँ। बहुत पुरुष ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनके घर वाले उन्हें परेशान करते हैं, पूजन नहीं करने देते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें। कई कन्याओं का फ़ोन आता है मेरे पास या लड़कियों का आता है फ़ोन, जो भी मैसेज करती हैं कि उनके परिवार वाले उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, ना ही पूजन के रास्ते पे चलने दे रहे हैं, ना वो कुछ बात कह रहे हैं तो उन्हें समझ पा रहे हैं। ऐसे जो भी भक्त हैं, ऐसे जो भी बच्चे हैं, पहला एक बता देती हूँ इसमें संकेत कि चरित्रवान है, अपने चरित्र को लेकर बहुत प्रखर हैं और अच्छे हैं, धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं। अम्मा काली कहीं न कहीं उनसे भेंट वार्ता ज़रूर करती हैं भविष्य में भक्तों। बहुत प्रमाण के साथ ये कह रही हूँ। ऐसे लोग भी आए हैं मेरे पास, बहुत दुखी होकर, परेशान होकर जो आए हैं, और उनको मैंने रास्ता धर्म का, मेरा काम यही नहीं है भक्तों कि मैं किसी का जो दुख है वो काटूं और किसी के बारे में पूछा दूं। मेरा काम ये भी है कि धर्म पे चलाना भी। अगर आप पूजन नहीं कर रहे हैं, आप ईश्वर को मान नहीं रहे हैं, आपके अंदर बहुत ये बैठा हुआ है कि मैंने बहुत पूजन किया पर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, भगवान मेरे लिए बने ही नहीं है, तो उन्हें भी मोड़ने का काम मैं करती हूँ। आप मुझसे मत जुड़िए, पर अपने मंदिर के भगवान को देखिए, उनसे जुड़िए। यही प्रार्थना है मेरी। स्वप्न में बार बार सवारी, खुद के ऊपर देखना कि मुझे माँ की सवारी आ रही है और मैं पूछा दे रही हूँ, मैं किसी का संकट काट रही हूँ। ये भी भक्तों लक्षण है सवारी आने के, आगे धर्म के रास्ते पे चलने के। अगर किसी मंदिर में जाने पर, छठा संकेत आपको बताती हूँ कि अगर किसी मंदिर में जाने पर वो मंदिर, वहाँ की मूर्ति आपको बार बार स्वप्न में दिख रही है, तो उस मंदिर में जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाकर अपने दोनों हाथों को खोलकर उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, क्षमा करें, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। या फिर उस मंदिर में दिन के हिसाब से जिस देवी देवता का मंदिर है जाना शुरू कर दें। जैसे बजरंगबली बाबा का है तो मंगल को जाएं, अम्मा का मंदिर है तो भी शनिवार को जाएं।
या फिर उनका पूजन नियम से अपने घर में शुरू कर दें। फिर देखिए चमत्कार, ये भी सवारी आने के लक्षण होते हैं भक्तों। आगे का संकेत आपको बताती हूँ कि भक्तों, देवी देवता भी आपको, अगर आप उनके बताने पर जैसे स्वप्न में आ रहे हैं और आप उनका पूजन शुरू नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी बातों पर, छोटी मोटी जो भी बता रहे हैं संकेत को, उस पर आप ध्यान नहीं जा रहा है आपका, और आप पूजन नहीं कर रहे हैं उनका, तो फिर छोटी मोटी सी जो बीमारियां हैं भक्त, वो देना शुरू कर देते हैं आपको। और अगर शक्ति है भक्त, तो आपको बिस्तर पर लिटा देगी अगर आप उसके रास्ते पर नहीं आ रहे हैं। ये भी प्रमाण से कह रही हूं मैं। किसी भी देवी देवता के प्रति असीम प्रेम आपके अंदर जाग जाए कि आप उनका भजन या फोटो देखकर, उनकी मूर्ति देखकर रोने लगें, तो उनकी पूजा में रम जाइएगा। वो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप समझना होगा आपको। 8वां लक्षण भक्तों, अम्मा काली का, अम्मा दुर्गा या जिस भी देवी देवता का आप भजन सुन रहे हो और रोए खड़े हो जाएं, आपके हल्के आंसू आने लगे आपकी आंखों से, बार बार ऐसा हो रहा है, तो ये भी सवारी आने के लक्षण हैं भक्तों, धर्म के रास्ते पे चलने के लक्षण हैं ये आपके। 9वां संकेत आपको बताती हूँ भक्तों कि जानवरों के प्रति आपका स्नेह ज्यादा होने लगे, उनके सेवा भाव आपके मन में जागृत हो जाए, आप सेवा करने लगे। अचानक से आपके दरवाजे पर कोई गाय आई, चोट लग जाए उसे, रास्ते में आप जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं कोई जानवर ऐसा मिल गया कि चोट खाया हुआ, और आप उतर गए और आपने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। ये ऐसे नहीं होता है भक्तों, बहुत लोग जाते रहते हैं रास्ते में, नहीं देखते कि क्या हो रहा। इंसान इंसान को नहीं उठाता है अगर चोट लग जाए तो। ये भगवान ही प्रेरित करते हैं, ये कहीं ना कहीं आत्मा में आपके भगवान का वास होता है, वो आपको प्रेरित कर रहे हैं, अच्छाई के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। आप उतर जाते हैं और उसका ख्याल रखने लगते हैं, या उसे जो हाँ चोट लगी है उसे दवाई लगाते हैं या फिर पानी पिलाते हैं। ये सारे लक्षण भक्तों भगवान के ही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है भक्तों कि आपके साथ कोई दोस्त है, आपका हित मित्र है, और वो आपका बुरा कर रहा है, कोई रिश्तेदार है आपका बुरा कर रहा है, आप जान जाते हैं कि हाँ वो बुरा कर रहा है, फिर भी क्षमाशील बन जाते हैं, आप उसे क्षमा कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। ये भी बहुत बड़ा लक्षण है भक्तों कि आप धर्म के रास्ते पे आगे चलेंगे, भगवान को मानने लगेंगे। 10वां और आखिरी संकेत भक्तों कि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं। फिर भी कभी ऐसा हुआ कि कोई आपका मित्र है, दोस्त है, यार है आपका, जो आपको मानता है और हित मित्र है, उसके कहने पर किसी सत्संग में आप चले गए, प्रवेश ले लिया आपने, और वहाँ जाकर आपको अच्छा लगने लगा। कभी कभी संत समागम भी होता है भक्तों, बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं आओ चलें, आओ मेरे साथ चलो, आप चले गए, मन नहीं है फिर भी चले गए आप, और बार बार वहाँ जाने का प्रयास करने लगे। वहाँ जाने के बाद आपको अच्छा लगा और आपने फिर से अपने मित्र से कहा कि वहाँ चल रहे हो, मुझे भी ले चलना, या मैं भी चलूँगा, वहाँ जाकर मुझे अच्छा लगा। जबकि आप भगवान को मानते नहीं थे, आपके पास समय नहीं था, फिर भी आपके अंदर अचानक से ये चेंज आ गया। ये भी धर्म पर आगे आपको चलना है, इसके लक्षण हैं भक्तों। एक बहुत गूढ़ रहस्य आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका जीवन अभी भी संघर्षरत है भक्तों, सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं ये है कि कुछ खालीपन है, और क्या करूँ अब मैं, सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है, तो भगवान का मार्ग अपनाइए, क्योंकि दूसरा जो जन्म होगा आगे आपका, वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अगर आप इस जन्म में जो भी आप कष्ट झेल रहे हैं उसमें आप भगवान का नाम लेते हैं अगर आप, तो और अगर आपका अच्छा जीवन है, बहुत सब कुछ आपको भगवान ने दे रखा है, तो भी अपनाइए, ताकि दूसरा जीवन आपका फिर से अच्छा बने। ये इसलिए कह रही हूँ भक्तों कि कुछ भी साथ नहीं जाता, रुपया, पैसा, धन, जायदाद, आपके रिश्ते नाते, कुछ भी साथ नहीं जाता भक्तों, सिर्फ भगवान का नाम जाता है साथ आपके। आप जो जप करते हैं, आप जो नाम लेते हैं भगवान का, जितना समय आप व्यतीत करते हैं
उनके पास बैठ करके, उनसे बातें करके। यही आपके जीवन में, जो दूसरा जीवन आपका आएगा, उसमें आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी और इसी के अनुसार आपका दूसरा जीवन बनेगा। तो अभी भी समय नहीं गया है भक्तों, भगवान से जुड़िए। सब कुछ अच्छा है आपके पास, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, राजा की ज़िंदगी है आपकी, तो भी करिए आप, ताकि दोबारा राजा बन सकें आने वाले जन्म में। और नहीं है तब तो ज़रूर करिए कि आगे राजा बन सकें आप, नेक्स्ट आपका जो जीवन होगा, भगवान जन्म देंगे जब। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा भक्तों। तब तक के लिए अपनी बातों को विराम देती हूँ। 2-3 दिन से भक्तों देर रात पूजन चल रहा है, समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है कि मैं लाइव आ पाऊँ आपके पास। और देख रहे होंगे मेरा गला थोड़ा सा बैठा है, क्योंकि देर रात पूजन चल रहा है भक्तों, इस वजह से। धन्यवाद भक्तों।